हरे कृष्णा। अभी जो चर्चा चल रही है बहुत ही अद्भुत चर्चा है। किस प्रकार से श्रीपाद रामानुचार्य हम जानते हैं कि यादव प्रकाश वाज हिज प्रीवियस टीचर। यादव प्रकाश ही वाज अ मायावादी। यादव प्रकाश ने देखा था कि रामानुचार्य जी का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है, ऐसे में हमारा तो इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो ही मेड अ कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने षड्यंत्र रचा कि किस प्रकार से इसको मार दिया जाए। ये तो उनका मासी के बेटे गोविंद जी थे, उन्होंने बता दिए यादव प्रकाश मारना चाहता है, बी वेरी केयरफुल। सो ही वाज सेव्ड, बच गए थे रामानुचार्य जी। पर उनको ये पता लगा कि यादव प्रकाश वांट्स टू किल हिम, तो इसलिए फिर उनको उनका गुरुकुल छोड़ना पड़ा। पर यस, ही वाज नाउ ग्रोइंग सेपरेटली, ही वाज डूइंग डिवोशनल सर्विस। तो बाद में ऐसा हुआ था, बल्कि राजा की जो एक बेटी थी उसको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। तो कई सारे भूत पिशाच हटाने वाले ओझा आए थे। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए, खाली फू फू करते थे। वो ब्रह्म राक्षस को खाता था, फू, मतलब ओझा की भी बेइज्जती करता था वो। तो जितने भी आए, फाइनली यादव प्रकाश भी आया। यादव प्रकाश ने भी ये वो अटरा बटरा भा भू भा फू। तो ये जो ब्रह्म राक्षस था जो कि राजकुमारी के अंदर था, उसने सब उसका भूफा खाया। यादव प्रकाश की तो बड़ी बेइज्जती हुई। तो उसने बोल दिया कि राजा जी को कह दीजिए आपकी बेटी का इलाज नहीं है, ये ब्रह्म राक्षस को बढ़िया वाला ब्रह्म राक्षस है। तो ब्रह्म राक्षस जो है वो बोला यादव प्रकाश को, यादव प्रकाश अबे तेरे से नहीं हुआ तो क्या किसी से नहीं होगा, अबे फूके ले। यादव प्रकाश ने बहुत, आप अबे मैं बोल रहा हूं ब्रह्म राक्षस, फूक लिया तूने, नहीं हुआ ना तेरे से। अबे तूने तो रामानुजाचार्य को मारने का प्रयास किया था। तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरी पोल पट्टी खोल रहा है, मैं जा रहा हूं यहां से। कहता बे सुनते जा, मेरा कल्याण करेगा वही रामानुजाचार्य, जा उसके लेकर के आ। जब उसके चरण पड़ेंगे इस रानी के सर पे तो ही निकलूंगा, जा। फिर रामानुजाचार्य जी आए। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने अपने चरण कमलों को रखा उस राजकुमारी के सर पे, तुरंत उस ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो गया। तो ये जो यादव प्रकाश था ना, मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर से मतलब भुना वाला। कहते हैं एक तो बंदे ने पहले मेरी बेइज्जती की हुई है, मैंने इसको मर्डर भी करना चाहा, इसका मेरा मर्डर भी नहीं हो पाया। मैंने ब्रह्म राक्षस सबके आगे पोल पट्टी भी खोली, बेइज्जती भी की। हमारी फूफा जो कहता उसको खा करके फू मेरे वापस मारा मेरे मुंह पे, बहुत बेइज्जती हुई है। तो इसने ना, उसके मन में एक रंज था उसके मन में, तो ना उसके मन में लेकिन कभी शांति नहीं थी। उसकी माँ बोली यादव प्रकाश ही, कहते यादव प्रकाश मन में शांति नहीं है तेरे। नहीं नहीं शांत है, शांत हूं मैं, शांत हूं। अरे जाके शीशे में शक्ल देख अपनी, कोई शांति नहीं तेरे को, शांति चाहिए तेरे को। कहते हाँ माँ कैसे मिलेगी शांति, कैसे मिलेगी। तो माँ बोली जब तक तू जाके रामानुजाचार्य जी की शरण प्राप्त नहीं करेगा तब तक तेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तूने अपराध किया उनके चरण कमलों में, जब तक तू उनकी शरण में नहीं जाएगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। मैं कैसे चला जाऊं, स्टूडेंट रहा है मेरा, वो स्टूडेंट के पास चला जाऊं, स्टूडेंट जी मेरे को अपना स्टूडेंट बना लो प्लीज। हमारी भी कोई ईगो होती है, सॉरी सेल्फ एस्टीम होती है। ईगो बोलने में थोड़ा अजीब लगता है ना, तो इससे थोड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। I mean, हमारी भी तो ईगो होती है, ऐसे थोड़े झुक जाएंगे स्टूडेंट के आगे। तो इसलिए मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। तो वे कभी खाना भी खाएगा, खाना खाते वक्त जब बैठा है, सामने रोटी ठंडी हो रही है, ठंडा हो रहा है, डोसा ठंडा हो रहा है, इडली ठंडी हो रही है, कहते खा ले हैं, अबे खा ले। हाँ मन में शांति नहीं है तेरे, नहीं है। जा श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के पास, घमंड हटा, घमंड के पहाड़ से नीचे उतर जा। तो ऐसी अपनी परिस्थिति को देख करके यादव प्रकाश फाइनली ही वेंट टू श्रीपाद रामानुजाचार्य। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने उनको बड़ा अच्छे स्वागत किया, उनको दंडवत किया। ही इज एन आचार्य, इनके 10,000 तो उनके सन्यासी शिष्य हैं। ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य उन्होंने लेकिन दंडवत किया। उन्होंने कहा रामानुजाचार्य सब बोलते हैं कि
मेरे मन को शांति नहीं है, और शांति मिलेगी तुम्हारी शरण में आके मिलेगी। रामाचार्य जी कहा, अरे मैं क्या शरण दूंगा आपको, लेकिन हाँ, अगर आपको भक्ति के तत्व और सिद्धांत अगर आपको समझने हैं, ये मेरा डिसाइपल है कुरैश, ये बड़ा लर्नर्ड स्कॉलर है, मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, इसको बहुत ज्ञान है, आप ना इससे सीख लो। और जो कुरैश के पास है, कुरैश ने तो ऐसे ऐसे शास्त्रों की उक्तियां दी कि हरि परायण परम, कि हरि के ही शरण में जाना यही परायण, हरि के परायण, मेरे परायण नहीं होना, हरि के परायण हो जाइए आप। इस प्रकार से कई सारी उक्तियां दी उन्होंने शास्त्रों की। हरि के परायण नहीं हुए तो आपका इवन निराकार का जो साक्षात्कार है वो रूखा सूखा ही रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने देखा जिसका डिसाइपल ये है वो खुद क्या होगा। और फाइनली फिर वो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के पास वापस आए, यादव प्रकाश, आंखों में आंसू लेकर के। उन्होंने कहा, मैंने आपके प्रति इतनी ईर्ष्या रखी, आपके प्रति द्वेष रखा, आपका इतना प्रभाव था, मेरे गुरुकुल में मैंने सब आपको सुनना चाहते थे, इसलिए मैं कोई बात पचती नहीं थी, इसलिए मैं घृणा करता था आपसे, इसलिए मैंने इवन आपको मारने का प्रयास भी किया, लेकिन अब मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, अब मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझको आपकी शरण में ले आइए। उसका श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने आलिंगन किया उनका, और फिर उनको बताया कि अब आप एक सेवा करिए, और वो ये है यति धर्म समुच्चय नाम का एक ग्रंथ लिखिए, यानी कि एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स, इसको लेकर के आप एक ग्रंथ लिखिए। और फिर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। एट द एज ऑफ 80 ही रोट दिस ग्रंथ। और उस प्रकार से, और उन्होंने अपना अंतिम समय, यादव प्रकाश ने कैसे बताया, जाते जाते श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के दर्शन करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। बट ही वॉज वेरी गिल्टी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। तो गलती अगर हो तो उसके बाद आत्मग्लानि होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो गए काम से।